उपस्थित सभी श्रोता बंधु, त्रिमूर्त कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष ये चुटकुला चेतावनी लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए, हर दृष्टांत के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। पहले आपको लेके चल रहे हैं किस तरीका से अंधविश्वास में इंसान परेशान और पागल हो जाता है। वो है ये, किसी आदमी के पास में एक चौहन्नी ऐसी आ गई जो कहीं चलाए से नहीं चली, यानी खोती चौहन्नी। और जब वो चलाए से ना चली, संजा जब भाई अंधेरे में चुपचाप एक दुकान पे दे आओ, और देवे के बाद में जब बाने दुकान से सौदा लई और तुरंत गली में भाजो, मुंह से एक बात निकली गई कि चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई। दो हाथन की मुट्ठी बांध के जब भाजो गली में और बोलन लगो कि चली गई। एक आदमी ने सुनी कि चली गई, वो सोचने लगो न जाने कहां चली गई। बाने रोको, बोलो एक पड़ोसी रुक जा, और काया को दौड़ लगाई। वो बोलो अब मत मोय रोको, हाय धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई। जब पड़ोसी ने रोको क्या रुक जा, काहे को भाग रहे हो, जवाब दो न रोको, चली गई। पड़ोसी ने सोची न जाने कहां चली गई, बहु भाग ठाड़ो बहु। जब बू भागो तो बाय भाजत देखो दो चार जने और भागे। उनने कही भैया बात तो सुन, काहे को भाग रहे हो। तब पड़ोसी बोलो, अरे हाथ पकड़ के कही तू क्यों भागे, तब पहली बात बताई। वो बोलो तू जाने दे, हाई हुई गई विकट लड़ाई के चली गई मेरे यार, आज गांव में चली गई, चली गई मेरे यार, आज गांव में चली गई। जब आदमी को देखो भाजत भाव तो कुछ लोगों ने रोको, जवाब दी काहे को भाग रहे हो। बोले भाग ना रहे, चली गई। उनने सुनी सब बेव भागे। अब वे चौहन्नी चलान वाले जो होते तो वे तो चुपचाप लेट के सोए गए, उनने की भली रही चली गई। अब पूरे गांव में भगदड़ मची, सब लोग जब भागे तो एक थाने सोई के निकले। पुलिस वाले ने पकड़ो, जवाब दो काहे को भाग रहे। पुलिस वाले से लोग बोले मत पूछो, चली गई, चली गई। बोले हाँ, सब बोले मोए भज जाने दो, रोको मती हजूर, अरे पूछत हो तुम लेके डंडा, बताए बात जरूर के चली गई दरोगा जी, हाय धोखा में चली गई, चली गई दरोगा जी, हाय धोखा में चली गई। गांव के लोग जो भाग रहे थे, दरोगा जी ने जवाब दो काहे को भाग रहे। गांव के लोग बोले मत पूछो, जान दो चली गई, गांव में चली गई। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि चली गई, कहां चली गई, कैसे चली गई, क्यों चली गई, समझ में नहीं आता। अब दरोगा जी ने तुरंत इशारा किया। दरोगा जी लेके सिपाही दौड़ाई झटकार। दरोगा जी ने सिपाहियों को संग लेके कार दौड़ाई। कहां चली गई, क्यों चली गई। फोन करो एसएसपी से, सुनो मेरे सरकार के चली गई, मेरे यार आज धोखा नहीं चली गई, चली गई मेरे
कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसे चली गई, समझ में नहीं आ रहा। तब जब कोई फैसला ना मिलो तब दरोगा जी ने जकई अब हियंतर में जोन सो निकले ताई को पकड़ के बंद करते जाओ। तब समझ में आया कि कहां चली गई, कैसे चली गई। तो जो सेठ जी के जहां पे चौनी चलाए आए हते सो सेठ जी भाग ठाड़े भाई उनने की चली गई गांव में। जब वे भागे और उन्हें भागत भाव उनने देखो जो चौनी चलाए के आए हते उनने, अब बेऊ भागे उनने कहीं चली गई तो चली गई, अब लौटा रहे ना चली गई। अब दोनों भागे तो दरोगा जी ने जब पकड़ लो दोनों को, सेठ को और जो चौनी चलाए के आए थे तने, जवाब तो ठाड़े हो। पुलिस मारी मारी घूम रही है चारों तरफ कि चली गई, कहां चली गई, कैसे चली गई। बोले मारी मारी पुलिस घूम रही, हाय कौन गांव में चली गई। सब बोले जे मत मोय पूछो के बुरी तरह से चली गई आज यार, हाय धोखा में चली गई आज यार। दरोगा जी बोले कम से कम जतो बताओ चल कहां गई। तो जो चौहन्नी चलाए के आए थे उनसे ही डंडा लेके पूछी, और जब उनसे पूछी तो जो सेठ जी संग थे उनने कई सेठ जी बताए तो दिए, लेकिन इनसे जकाओ हमारी लौटा न देता तो बताएं कहां चली गई, कैसे चली गई। दरोगा जी बोले समझ में नहीं आता कि लौटा न दे, कौन सी चीज न लौटा दे, अरे जब बता कहां चली गई, क्यों चली गई। तो बिन ने कही कि हजूर और कोई बात ना है, एक ही बात है, इनसे पहले जब तय कर लो जो हमारी लौटा न दे तो बताएं। बिन ने की ना लौटा रहे बता। तो सेठ जी के सामने वे बोले और कोई बात ना, एक ही बात, खोटी एक चौहन्नी मेरी मैं रात में आएगा हाई। खोटी चौहन्नी जब कहूं ना चली तो हम रात में इनके पास ले गए। अब दरोगा जी को बात बताई उनने, अरे खोटी एक चौहन्नी मेरी मैं रात में आएगा हाई। अब तुम कहो सेठ जी से कह देना मोई लौटाई के चली गई सो चली गई यार, आज धोखा में चली गई यार, खोटी चौहन्नी चली गई आज दरोगा जी, मेरी खोटी चौहन्नी चली गई। तो खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। कहने का मतलब सब पुलिस मारी मारी घूमती रही, दरोगा जी कहने लगे ओरे कमीने एक छोटी सी चौहन्नी के पीछे सबको परेशान कर डाला। हाँ दोस्तों आ जाइए, इसके बाद देखते हैं कि बिना विद्या के बिना बुद्धि के कभी कभी कुछ से कुछ हो जाता है। मेरी समझ में तो सिर्फ ये आया कि बिन विद्या मेरे यार और कभी कभी होए ख्वारी, बिन विद्या मेरे यार। वो कैसे? गांव में एक मुखिया थे, मुखिया, और जब पैसा घर में ज्यादा नजर आओ तो मुखिया ने सोची चलो एक जीप ही निकाल ले। जीप निकाली, लेकिन लई जीप जब ही मुखिया ने अच्छी तरह सजाई, खूब सजवाई, और बाके बाद में बच्चा रोबन वालो हॉर्न बाद में दो लगवाई, करी घर की तैयारी। कार लई और कार लेवे के बाद में बच्चा रोएवे वाओ हॉर्न डलवाओ जो ब्रेक से बजता तो लेके जब कार घरे आए, ये मुखिया की पत्नी के लड़का पैदा हुआ तो हुआ ऐसा, उनने जो सोची कि चलो कार आई है नई नई, चलो देखी है भजके सो गांव में पहुंच ना पाई, वो कार ताते पहले भी भाजी। अब मुखिया की पत्नी जैसे ही कार देखवे आई, छोटो सो बच्चा घरे छोड़े आई, कार देखवे को दौड़ी। मुखिया की पत्नी जैसे ही कार देखवे आई, किसी तरह से ड्राइवर ने दई बिर
की पत्नी कार लो पहुंच ना पाई। ड्राइवर ने ब्रेक दबाई, उनने जो सोची न जाने कौन सी राड ने हमारा लला रुवाई दो, तुरंत ही लौट की भाजी, कार ना देख पाई। फिर हुआ ऐसा कि वह कार एक बार किराए पे गई बारात लेके, और जब बारात लेके गई और दूल्हा जब जनमासे में पहुंचाओ गो, तासे पहले जब निकरोसी भाई दूल्हा को बैठारवे के लिए तोले उए दूल्हा के अम्मा के। हाँ, हुआ ऐसा वे कुआ पे बैठी रही, और जब कुआ पे बैठी रहे और वे कुआ के चक्कर लगाए रहे थे। हिंदू धर्म में जो तो रीति है कुआ के चक्कर लगाए जाते। उसके बाद वे कुआ में गोड़ लटकाए बैठी, वो तो दूल्हा की मैया को हॉर्न की आवाज सुनाई। कावड़िया ने मेरे लाल को हाय तीनों आज रुबाई, भजी घर को नारी विद्या मेरे यार, कभी कभी होए खुआरी। कुआ की भौरी पूरी ना पर पाई तौले तो उठ के बाहर ठाड़ी भाई, उनने सोची सोने में लड़का है न जाने किन्ने रुवाई दो। अब बाके बाद ऐसा हुआ कि जब दूल्हा बारात लेके गो और हुन से जब विदा हुई के जब लड़की बा में कार में बैठा के और घर की ओर चले, लड़का के बाप भाई सब लोग बा मौजूद थे। फिर ऐसो भो होए के विदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, सोई मूड पकड़ के डुकरा रो, जब शादी में लड़का लाई, भाई मेरी ख्वारी दिन विद्या मेरे यार, कभी कभी होए ख्वारी दिन। जैसी ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बा में बच्चा रोएबे को हॉर्न लगो है, तो जैसी वो हॉर्न बजो सो लड़का को पिता यानी उस लड़की का ससुर जो सोचन लगो जो तो बहुत अभागी बदचलन है, जो तो गोने में संगई लड़का ले चली जा रही, अब जा अकेला क्या करे। होए के विदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, मूड पकड़ के बाबुल रोए, हाय संगई ललना राई, भाई मेरी ख्वारी बिन विद्या मेरे यार, ओए कभी कभी ख्वारी बिन विद्या मेरे यार। दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं कि चालाकी भी कभी कभी काम दे जाती है। चालाकी यानी ज्यादा बात करना वैसे तो गलत बात है। किसी विद्वान ने यह बताया है कि भगवान ने आंख और कान दो दो दिए, जीभ एक दी है, जो बोले कम देखे और सुने ज्यादा, यही बुद्धिमान बनने के लक्षण होते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा बोलना भी काम दे जाता है मुन्ना लाल। वो कैसे? एक दिन एक चालाक आदमी बाजार में चला और मेरी समझ में तो यही आया, बाजार में जब बीच में पहुंचो तो हलवाई की दुकान जब देखी, अब हम बढ़िया बढ़िया मिठाई देखी, और जब मिठाई देखी तो मुंह में पानी भर आओ, लेकिन जेब में कचवा तो ना। सोचन लगो मिठाई खाएं कैसे। बड़ा चलोगो के पहुंचो बीच बाजार, सुने भैया हलवाई, पहुंचो बीच बाजार, सुने भैया हलवाई। हलवाई की दुकान पर ठाड़ो भाव। अब जेब गए देखो तो जेब में कचरा है ना, लेकिन सोचन लगो अब मिठाई कैसे खाए के लिए मिले, कैसे खाए के लिए मिले। चलो चलते हैं देखते हैं। हलवाई से कही के ऐसो करो, तुम्हारी दुकान पर मिठाई तो बड़ी बढ़िया है, ऋषि देव तासे आधी किलो मलाई के लड्डू दीजो हमें गहाई। बन कही ऐसो करो, आधी किलो मलाई के लड्डू हमें दे दो। बांधन लगो लड्डू हलवाई, तब बाने गिरा सुनाई, अरे
बिल्कुल बेकार, सुन भैया हलवाई के जे बिल्कुल बेकार, सुन भैया हलवाई। जवाब दो, आधो किलो लड्डू दे दो मलाई। हलवाई ने लड्डू लाए और तौल के बांधन लगो। सोई बोलो रुक जा जे लड्डू, अरे ये तो बिल्कुल जाए तो गधऊ ना खाए। ऐसा करो जे लड्डू के बदले में हमें बर्फी दे दो। जब जकई के लड्डू के बदले में बर्फी दे दो, अब ने बर्फी तौली। बर्फी तौलन लगे सेठ जी, तब फिर से यो समझाई, देखन में अच्छी नहीं लागे कैसी मिठाई बनाई के। रुक जा मेरे यार, सुन भैया हलवाई के। रुक जा मेरे यार, सुन भैया हलवाई के। रुक जा। जवाब दो मां साहब कि ऐसा करो जो लड्डू के बदले में हमें बर्फी दे दो। और जब बर्फी हलवाई ने तौली तो बोले रुक जा, ये तो बिल्कुल नहीं बेकार है। ऐसा करो जब बर्फी के बदले में बालूशाही दे दो, बालूशाही ज्यादा अच्छी है। बोलो जब बर्फी के बदले में तुम बालूशाही तौलो। बर्फी के बदले में फौरन तौली बालूशाही। तो जवाब दिया उस चालाक ने, जे थपे थपाए कंडा से मेरे समझ नहीं आई, घरे लड़ी हैगी नारी। रुक भैया हलवाई, घरे लड़ेगी नारी, सुन भैया हलवाई के घर में लड़ी है नारी। जवाब दो, बालूशाही दे दो, बर्फी के बदले में बालूशाही दे दो। उनने बालूशाही तौली। सोई बोलो रुक जा, तो यार बिल्कुल थपे थपाए कंडा से धरे। रुक जा, अगर जब बालूशाही घरे लेके गए तो घरे डंडा और चले गोरस से। ऐसा करो चलो लड्डू के बदले में बर्फी, बर्फी के बदले में बालूशाही, बालूशाही 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 छोड़ो, बालूशाही के बदले में कुछ और दे दो। जवाब दो कहा दे। बालूशाही के बदले में रसगुल्ला दे दे। और जब रसगुल्ला बिन्ने लाए और रसगुल्ला लेके बिन्ने खूब खाए, खाए के बाद में पानी पियो और पानी पीवे के बाद में हाथ धोए, हाथ धोए के चल दे। हलवाई बोलो रुक जा, रुक जा, ये रसगुल्ला के पैसा तो दे जाओ, चल दे। जवाब दो, रसगुल्ला के पैसा पागल बना रहे हो? रसगुल्ला हमने बालूशाही के बदले में लाओ। तो जवाब दो, तो बालूशाही के पैसा दे जाओ। जवाब जब सुनो तो वो चालाक आदमी बोलो कि बालूशाही के पैसा क्यों दे जाए भैया, बालूशाही तो हमने बर्फी के बदले में लाई थी। बोले तो फिर बर्फी के पैसा दे जाओ। जवाब दो, बर्फी के पैसा काहे को दे जाए, वे तो मलाई के लड्डू के बदले में लाई थे। बोले तो फिर लड्डू का ही पैसा दे जाओ। चालाक आदमी बोलो लड्डू के पैसा क्यों दे जाए, लड्डू खाए थोड़ू हमने, हमें तो रसगुल्ला खाए, लड्डू के पैसा काहे को दे जाए। तो दोस्तों कहे गमार सुनो हलवाई, का करे बदनाम, किसने खाए हैं वो लड्डू जो तो को दे दे दाम मुफ्त में। पढ़ाई रो रारी, सुन भैया हलवाई, मुफ्त में पढ़ाई रो रारी, सुन भैया हलवाई। चालाकी से रसगुल्ला तो खाए ले और हलवाई ने फिर पैसा नहीं मांगे पाए। चुपचाप पे लौट के घरे आए और औरत के सामने आए कि फिर बाएं ठोंकी और बोले हमें का तू ऐसो ऐसो समझ रही है। नारी पास बैठ के घर में अपनी प्रशंसा गाई, बिन पैसा के कर चालाकी बड़ी मौज से रबड़ी खाई। लाए तो जेब में डारे, नारी प्यारी लाए तो जेब में डारे।
मेरा मतलब दोस्तों, कभी कभी चालाकी भी काम कर जाती है। अब आगे दोस्तों, इसी के साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि आलस किस तरह से बुरी बलाए है। आलस आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आलस करने से प्राणी कहां पहुंच जाता है। आलस किस तरह बुरी होती हम सबको आज बताते ही, और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते है। समझना चाहो समझ लियो, समझना चाहो समझ लियो, बस इसी सबब समझाते। ना सुखी रहे वो जीवन में जो ज्यादा आलस करते ही, पैदा करके ना खाए सके सारे जीवन ही वो रोते। दोस्तों, आलस किस तरह से बुरी बला है। आलस कहां से कहां पहुंचा देता है। मेरा मतलब है कि किसी गांव में एक कथा चल रही थी, भागवत हो रही थी, और सेठानी जो हती सो रोज कथा सुनवे को जाओ करती हती, और सेठ जी सोवत ही रात। हुआ ऐसा, एक दिन सेठानी ने जवाब दो, तुम घरे परे रात, अरे तुम्हें ना मालूम भगवान को वहां भजन हो तो है, कीर्तन हो तो है, वहां अमृत बांटो जातो, और तुम घर में सोवत रहा तो जाओ करो, अमृत तो पीवे के लिए मिल जाए ना, कछु मिलेगा तो सेठानी तब यूं कहने लगी, तुम घर में ही लेटे रहते हो और पूजा भजन नहीं करते, होती है कथा न जाते हो। सेठानी एक दिन दौरे परी मुन्ना लाल, और जवाब दो, तुम घर में ही सोवत रहा तो गांव में कथा होते, हुन अमृत बटत हुए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती, तासे तुम जाओ करो, कछु ना मिले, अमृत बटत हुए। आज रहेंगे हम घर में, कथा सुनने को जाइयो तुम, चरणामृत प्रसाद बटे, वो अमृत पी के आइयो तुम। सेठानी ने अपने पति से कही, बेमतलब में घरे घुसे रहा था, अरे हुन जाओ अमृत बटत है, भगवान की भागवत होते हैं। बोले कोई बात ना, अगर ऐसी बात है तुम घरे रहो और हम जाए। अब सेठ जी चले, बिन्ने सोची हुन अमृत बटत है, अमृत लिए काहे में, एक कटोरा लो हाथ में, और कटोरा लेवे के बाद में चले कि अमृत को हम कटोरा में करके पी लिए। लेकिन हते इतने आलसी कि वे सेठ जी जो हते तो कथा में बैठ तो गए, लेकिन मन ना लगे कथा में, और कथा से हटके बिन्ने सोची एक दीवाल है, बा के किनारे बैठे, और वे सेठ के दीवाल किनारे बैठ गए सेठ जी, और उन लीनी धोख लगाई है। एक दीवाल के किनारे, क्योंकि आलस ये तो है, तो दीवाल किनारे बैठ गए, उन लीनी धोख लगाई है। 2-4 मिनट तो जगत रहे, फिर सेठ गए सुसियाई है। जब सेठ सोए गए और दीवाल से धोख लगाए कि छाती पे कटोरा रख ली नो,
उन नाई कथा सुन पाई है। भाई कथा खत्म गए लोग सभी, ना सेठ समझ क छुपाई है। सेठ जी ने एक शब्द ना सुन पाओ। जब वे सोए गए वो कटोरा घर से लेके गए, वो कटोरा अपनी छाती बदल लो और सोवत रहे सब लोग। तो कथा खत्म भाई, आरती भाई, प्रसाद बटो और सब लोग अपने घर चले गए। सेठ सोवत ही रह गए। और जब सेठ सोवत रह गए हुन अकेले सोई रहे सेठ दीवाल तले, एक कुत्ता ने टांग उठाई है और कर पेशाब कटोरा में वो भाजो पूछ हिलाई है। कटोरा में पेशाब करके जब कुत्ता भागो, सेठ जी जगह उनने दो हाथों से कटोरा पकड़ो। बोले गांव के लोग बड़े बढ़िया, अरे हम सोए गए तो हमने तो हमारे कटोरा में करके चले गए। जानते थे ना हम सोवत हैं तास है। बिन्नी दो हाथों से पकड़ लो, झट मुंह से लाओ लगाई है। दो चार घूंट तो पी डारे तब बासुगू तक ही आई है। तुरंत लौट के भागे और कटोरा ले जाए कि सेठानी के खोपड़ी में दो। जवाब दो, हमने तो बता तू जहर बता तो है, तूने हमें मार डालने के लिए हम खूब जानते हैं, कोई और देख लो ये तूने। और बोले सेठानी से बोल पड़े, सेठानी पे तोड़ पड़े, तेरे मन की मैंने जान लई। अमृत कह के विष प्यावे भाजन की तूने ठान लई। जवाब दो सेठ जी ने, ते मन की हमने खूब जान ली। तू अमृत कह के हमें जहर प्याई रही और भाजबे की तो इच्छा है। इसलिए दोस्तों माफ करना, आलस कहां पहुंचा देता है। इसलिए बिने है पर मत तुम ऐसा आलस की जो, मैं नहीं चाहता हूं अमृत के बदले में पेशाब पियो। अब आपको हम बता रहे हैं कि जगत में मतलब को व्यवहार स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार ऐसा ही नहीं। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, यानी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब आप सोचेंगे कैसे नहीं होता, तो आ जाइए। किसी गांव में एक बार एक आए गयो साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। गांव की गलियों में एक महात्मा आवाज लगाने लगा कि दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। एक लड़का आया और जवाब दो, महात्मा जी तुम जो सोच रहे हो कि तुमने लंगोटी लगा ली, दुनिया भाई सब लंगोटी लगा के घूमे। हमसे पूछो हमारे घर वाले कितना प्यार करते हैं हमें। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं। हमें स्नान करें भैया मेरे पाए पकड़ के धोते हैं। जवाब दो एक महात्मा ने कि दुनिया झूठी है, तो लड़का ने तुरंत ही रास्ता घेरी और बोले दुनिया झूठी कैसे, दुनिया झूठी है। हमारे भाई भाभियां, माँ पिता बहन, ये सब लोग हमें कितना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर जब पूछी कि जब बताओ तुम काम का करते हो। बोले कछू ना है, सारे दिन आराम से पर के सोते हैं, और जैसी संजा भाई सोई उठाई बंदूक चले गए डकैती डारी और चले आए। इतो काम करते हैं, जाके अलावा और कोई काम ना है। तो फिर महात्मा ने जकई हमें जब मालूम पत्ते है, जब डकैती डारे जो पैसा लाता हो ना, तासे घर के लोग सम्मान करते हैं। बोले सो ना हम तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें। हमारे घर भाई तो हमें चाहते हैं, जो हम 15 दिन ना आए तो हमारी औरत तो ऐसी है जो पानी न पिए और मर जाए। बाबा जी ने कही तो ऐसे करो, ज्यादा ना थोड़ी देर लेकर हमारे पास आता रहो। अब वो लड़का महात्मा के आश्रम पर आने जाने लगा, तो महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे। यानी घंटों तक बिना श्वास लेटे हुए मुर्दा के रूप में लेटा रहता था।
एक दिन बाबा जी ने कही कि अब ऐसो करो, घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के तुम बिल्कुल चुपचाप लेट जाइयो। घरवाए जानेंगे तुम मरी गए। और फिर वे रोए, तब देखियो कि घरवाए तुम्हारे रोवत हैं कि तुम्हारी कमाई के लिए रोवत हैं। और फिर हम आए कि और तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ ऐसा हो जो तुम न आए पाए था तो पहले ही घर वाले ने कहूँ उठा के जरा दो। तब जवाब दो ना, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, चलो। अब लड़का घरे पहुंचो, माँ से जब कही कि माँ हमें आज इच्छा जो है कि तुम खीर और पूड़ी बनाओ, बहुत दिन हो गए खीर पूड़ी ना खाई। अब माँ ने बहू से कही दी खीर पूड़ी बनाओ, लला ने खाई है। अब बे कहूँ काम से चली गई, उनने खीर पूड़ी बनाई और जवाब दो कि चलो आओ खाओ। अब वे खाए के लिए चले, महात्मा की बात ध्यान में आई, पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़े। और आंगन में जब गिर पड़े बिल्कुल मुर्दा बन के लेट गए। उनने चौका तब मैं गित भाव जैसे ही देखो तो वे भादी न बज पकड़ी वो न माँ साहब कहूँ कछू ना, बिल्कुल मारे धरे। अब वे रोन लगी और जब रोई लेकिन दिमाग में एक बात आई लड़का की पत्नी की। अब रोई वो है जिंदगी भरे और है ही का। अब तो रोवन लगे तो जे जिंदा ना होता है, ने का देर बाद रोए तो जिंदा ना होता है। लेकिन मुश्किल जवाब की अब तो अगर रोवन लगे मोहल्ला के सब नर नारी इकट्ठे हो जाए, जब खीरी पूरी बड़े दिन बाद बनाए पाइए जाओ ना खाए पाए। सुबह चली के बार बंद करे और फिर खूब खीर और पूरी खेची। फिर आई तो छाती में घूसा मारे मारे के लड़का के रोवन लगी। लड़का सोचने लगो मरे तो ना आते, हमें लगा जब घूसने में प्राण निकाल रहेगी। अब सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, भाई भाभियां माँ सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना, सब अपने मतलब के। तो रो करके भाभी बोली एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। भाभी बोली लला तुम मरी गए, जवातों को दुख हमें ना है, दुख जवातों को तुम्हारे अलावा घर में कोई पैदा करने वाला ना रो। अब रोज सब रहे, मैया रोए के बोली उठी अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी तब चिल्लाए परी मोए कौन साड़ियां लाएगा। सब लोग रोए रहे बुरे तरीका से, लेकिन अपने मतलब के लड़का सोचने लगो, हमें लगा महात्मा की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोवत ही ना है, सब अपने मतलब के रोए रहे। और तोले कछ लोग इकट्ठे भये गांव के, उनने जकई अब मान लो लड़का तो खत्म हो ही गो, अब जा काहे के धरे हो ले चलो करो जाको अंतिम संस्कार। तो लड़का सोचने लगो हमें लगते अब गाय पुराना बनाया है बाबा हुआ अब बनाए बचेंगे। तो ले लड़का दूसरी गली में तो अब बाबा दूसरी गली में आए, आवाज मारी गांव के लोगों कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। बाबा जी ने आवाज लगाई एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते। महात्मा बोले कोई दवा करा ले हमसे, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों अगर कोई हमसे इलाज करवाओ तो बिना पैसा के इलाज करता हूं और चाहे मुर्दा हो फिर यूं हम जिंदा कर देते। जो महात्मा की इतनी बात सुनी सब गांव के लोगों ने रास्ता घेरी। बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था और न जाने एकदम क्या हुआ, तुम चलो मेरे साथ। बाबा जी को ले जाए के बाई घर में पहुंचाओ। दुकरिया बोली बाबा जी चाहे लड़का के बदले में पूरा खानदान मच जाए लेकिन जो लला ठीक हो जाए का तरीका से। दुकरा बोलो तुम हमाओ पूरो घर लाए जाइयो खो दे लेकिन लला ठीक हो जाए का तरीका से। बोले मरो कोई ना ठीक हो जाए, ऐसा करो मुन्ना लाल एक लोटा दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। और दूध मंगवाए के बाद में सबके बीच में बाबा जी ने कही तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। काहे को मरोगे बेमतलब में। वो दूध को लोटा हाथ
लो फिर क्या तरकीब निकाली है महात्मा ने, और नजर बचाकर सबकी फिर में राख जरा सी डाली है। दूध में राख डाली और बोले देखो इतनी भीड़ में जब बताओ बहादुर चैतन्य जी तुमने देखा है हमने इसमें क्या डाला है? बोले हमने ना देखो भैया जब कहा डालो कहा ना डालो। बाबा जी बोले तुम ना जानो हम बता रहे जब जहर डालो जहर, और तुम सब लोग मन को तैयार हो, सब मत मरो। घर में जो सबसे फालतू होए बिना मतलब को होए। बाबा जी बोले लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बोले जो दूध में हमने जहर डालो है और ऐसो करो पूरा परिवार मरबे के तैयार है, सब मत मरो। जो घर में बिना मतलब को होए सो जो दूध को पी ले तो दूध को पियन बाओ सो मर जाए, ताकि बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो सब पे चेला खसकन लगे, भगवान बचाए जब दूध संभोना चाहिए। अब मोहल्ला पड़ोस सब आए आते सो तो सब चले गए। अब घर ही घर के लोग जब रह गए तो सबसे पहले लड़का के बाप को बुलाओ, तुम आओ। अब कुल दिन हो गए रात जो दुनिया में कहा करे हो जी के। बाबा जी बोले लो भाई अब तू ही मर जाइए पी करके, और बहुत जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। हाय बहुत जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। लड़का के बाप से कही बहुत दिन हो गए दुनिया में जियत तुम्हें, जब दूध को पी लो तुम मर जाओ लेकिन तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले कि जब दूध को पी ले डुकरा बोलो बस बाबा जी सब कुछ कहियो जहे न कहिए। हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारे मरने के बाद में डुकरिया कोई दो रोटी दे बाबू ना। अब हम जो जाने हमारे चार ना तीन ही लड़का आते हम मरी गो सो मरी गो, लेकिन जो दूध हमारे का वजह से बाहर है। बाबा जी बोले अच्छा तुम ना दूध पी रहे तो लड़का की माँ को बुलाओ, ये ना देखो माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके बच्चे की लहस आंगन में रखी हो। तुम जब दूध को पी लो बुढ़ापे में कहा करो तुम मर जाओ तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। डुकरिया बोली बाबा जी बस जहे एक बात अनोखी कही तुमने, हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारी बहुएं डुकरा को दो रोटी उनाई दिए तासे अब लला मरो सो मरी गो, लेकिन जियत मखरिया हमारे बोते ना ले लेगी जाए दूर रखो हम ना पी पाए। जब काउ ना पियो फिर लड़का की भाविन से कही कमाई तो तुमने खाई, तुम जो दूध को पी लो तुम मर जाओ तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। सो भाभी ठलाए के बोली हाँ हम पी लें, पिए जाको मरेगा हो सो हम काहे को पिए, हमारे 7.5 हाथ को तैयार ठाड़ो। और जब इतनी कही फिर लड़का की पत्नी को नंबर आओ, पत्नी से कही पति बिना पत्नी की जिंदगी नहीं होती है, ऐसो करो तुम जो दूध को पी लो तो तुम खत्म हो जाओ तुम्हारा पति जिंदा हो जाए, पी जाओ दूध पी जाओ। वो दूध को लोटा लेके बाबा जी ने हाथम पकड़ा पी न जाओ मर जाओ बस और कुछ ना हो केवल मरे हो। जब दूध को पी लो मर जाओ ताकि बाद में तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। उनकी पत्नी बोली बाबा जी दूध तो हम पी लिए लेकिन दूध तो खैर हम सब ही पी लिए लेकिन बोलो बोलो पूरी बात कहो, दूध पी जाओ ना, जब दूध पी लोगी तुम मर जाओगी तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। कहने लगी बाबा जी दूध के खैर कोई बड़ी बात ना है, दूध तो हम अपने मायके में खूब पियत रहे, दूध तो हम सब ही पी लिए लेकिन दूध तो खैर सब ही पी लिए लेकिन दूध तो खैर हम पी लिए लेकिन बोलो बोलो ना पूरी बात कहो, दूध पीना है या नहीं पीना है। तो पत्नी बोली बाबा जी एक बात बताओ, अब हम दूध पी के जब मर जाइए तब जे जिंदा हुए। बाबा जी खुद सोचो हम दूध पी के जब मर जाए तब जे जिंदा हुए, तो ऐसा दूध पीवे से हमें फायदा ही कहा है, हमारे तो हो चले आई अब मरी गए सो मत जान दो हम तो कोई और भी देख ली, लेकिन जो दूध हम आए पिए। जो इतनी बात सुनी बाबा जी बोले तो हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो।
सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। महात्मा ने जवाब दो कोई ना पी लो, हम पी ले तो कैसे रहे। सब गांव के लोग बोले पी जा तुम ही पी जाओ। महात्मा मत जा, समझ लो तीर्थ करवे के लिए गए, महात्मा ने के लिए कहा है पी जाओ। तब वही जवाब दो। महात्मा ने उठ बैठो, लला मरे जाते डकैती डारे के है कोई जगह में तुम आओ। लड़का उठ करके खड़ा हो गया, माँ भी झपट पड़ी, पिता भी झपट पड़े। तम गोने भाई लला अवदेश बत जेठ ही ना छोड़े। तो लड़का कहने लगा हटो उधर, देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि एक दामाद ससुराल के लिए चले, लेकिन मां साहब बहादुर चैतन्य जी दामाद के तरीका के होता है। हमारी समझ में जाए कि दामाद 3 तरीका के होता है, दामाद, दमदुल्ली और तीसरे दुल्ली। अब आप इस भ्रम में होंगे कि इनमें अंतर का हो, तो अंतर यह है कि दामाद तो वो होता है जो कम से कम 1 साल बाद या 6 महीना बाद ससुराल में जाए और ज्यादा रुके तो 1 रात रुके और सवेरे को जब चले तो कम से कम 50 रुपया भेंटम मिले, तो वो असली दामाद है। और दमदुल्ली जो हर महीना ससुराल में ही ठाड़े रहे, कहूँ कछू ले जाए, कहूँ कछू ले जाए और फिर चले आए, मिलेगा उसे मिलेगा ना, तो कोई मतलब ही ना है। और दुल्ली अरे उनकी तो कुछ कहो ही मत, हर तीसरे दिन ससुराल में तैयार, कहूँ सपड़ी कहूँ बेर ले जाए, मिल गए तो मिल गए ना। सारन के संग में मकान रवाता है, कहूँ बाजरा न रवाता है ना, तो भाई जेब से दे आए चले आए। मतलब दामाद 3 तरीका के। ऐसे ही एक दामाद होते भी अपनी ससुराल को चले तो सोचने लगे कहा करें क्या न करें, तो चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल। ससुराल में चले, लेकिन दिमाग में एक बात आई कि सारी को हम कहा लेके जाए। अब दामाद का जो ऐसे होता है जो सपड़ी ले जाता है, खूब बेर ले जाता है, कैसे दामाद ऐसे होता है जो 100 रुपया किलो की मिठाई ले जाता है। अब उनने एक बात सोची मन में, सासू हमारी बर्फी खाती, सारी खाए रसगुल्ला, सरेज रबड़ी खानो चाहे पर जेब में नहीं है धिल्ला, दूर मेरी ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल। मन में सोचने लगे कि का लेके जाए, सास बर्फी खाते, सारी रसगुल्ला खाते, अब सबके लिए का ले जाए। अब ये सोचत सोचत जो होते सो गांव के किनारे यानी ससुराल के किनारे पहुंच गए। सोचत सोचत गांव पहुंच गए, देखिए कई उखारी, सोच समझ सब मिठाई न की जड़ लीनी, तुरंत उखारी कया बनाए, अब बनाए होगी रारी सारी को काले जावे, कया बनाए होगी रारी। उखारी देखी और उनने गन्ना काट के सब मूड धल्ले के सब मिठाने की जरा ही ले जाता है। ससुराल में जब पहुंचे तब उनने जाए के उखारी के गन्ना सास के सामने डाल दे। उनने कही जे का लेके आए, जवाब का लेके आए, सब मिठाई की जरा लेके आए और का लेके आए, तुम सबको ये बर्फी चाहते हो, रसगुल्ला चाहते हो, हम का लेके आए। अब
बोली सासु कहा तुम लाए, उनने गिराए उचारी, सबई मिठाई न की जड़ लाए, देखेगी मेरी सारी करो मत घर में रार, उठ जाएगी सारी करो मत घर में रार, उठ जाएगी सारी। हाँ दोस्तों, अब आपको समझाने जा रहे हैं कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। वैसे कवि गिरधर ने यह लिखा है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए, जग में हो हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग जिय नहीं भावे, कहें गिरधर कबीराए दुख कछ टरे न टारे, और खटकत है मनमाए कियो जो बिना विचारे। दोस्तों, मेरा मतलब है कि काम करने से पहले विचार करना जरूरी है, लेकिन श्रीमान बहादुर चैतन्य जी ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्यादा विचार करने वाला प्राणी कुछ कर नहीं पाता है। वो कैसे नहीं कर पाता है, तो आ जाइए। एक मां के दो लड़का थे और वो दोनों भगवान की दया से हकले और दोनों ही बहरे हते, यानी सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे अच्छे तरीका से। हुआ ऐसा, एक दिन जब उनकी ईख काटी गई और उखारी के गन्ना जब कोलू में पेरे गए तो रस जब निकलो, तो मां ने छोटे लड़का से कही, लला पप्पू क्या कर रहे हो, ऐसो करो, ज्यादा ना 1 किलोमीटर दूर है तुम्हारी मौसी रात है, तो तुम रस लेके अपनी मौसी को दे आओ। हाँ सोई तो मां ने कही, लला पप्पू, मैया बोली पप्पू बेटा और मौसी के घर चले जाइयो। जवाब दिया, मैया बोली पप्पू बेटा मौसी के घर चले जाइयो, गन्ना के रस कोई भरी गगरिया मौसी अपनी को दे आइयो। मां ने जवाब दो कि लला पप्पू ऐसो करो, गगरिया हमने रस्ते भर दी है और जब रस की गगरिया जो है अपनी चुपचाप मौसी को दे आओ। अब बे गगरिया रस की भर के सर के ऊपर धरी और सर पे धर के जब चले तो ले उनको बड़ो भैया आएगो, जो मतलब वे दोनों भगवान की दया से कम सुने पाते और कम बोले पाते। सो बा ने पूछी, ओरे कजा में रस लाए जाते हुए, बिन्ने कही ना भैया रस लाए जाते हैं, बिन्ने कही अच्छा हम जानी रस लाए जाते। अब का चोर अंगेला बड़े, जैसे ही अंगेला बड़े वे रस की गगरिया तो मुड़ पता रही, तोले बिन्ने झाड़ी में देखो एक खरगोश सोए रहो, और खरगोश जब परोभव देखो तब बिन्ने अब बिठाड़े तो ही गए हुन और सोचन लगे कितने आनंद सोए रहो। अगर हमने जाके ऊपर गगरिया अगर डाल दई तो जू मरी जाए। सोचन लगे ठाड़े हुए कहीं, मतलब विचार बनाने लगे, खरगोश के पास ठाड़े हुए गए और सोचन लगे भागना जो चाहे खरगोश ये तो हमसे नहीं कर पाए, और मैंने जो दई डार गगरिया, मैंने जो दई डार गगरिया तो ये तो रतई मर जाए। ठाड़े हैं। अब मतलब है गिरधर कवि का कि अगर हमने जाके ऊपर जो गगरिया डाल दी
कभी गिरधर ने तो जकई के काम करवे से पहले विचार बना। अब वे सोचन लगे जाके ऊपर अगर हमने गगरिया डाल दी तो जो मर जाए, और अगर मरियो गाओ तो जाको क्या करें। अब वे ठाड़े साड़े सोचते हैं कि अगर जाके ऊपर गगरिया डाली तो जो मर जाए, और मर गओ तो हमारे गांव में मुखिया के एक कुत्ता पलो है। सोचन लगे मुखिया के घर में कुत्ता है, ये खरा लेके जाऊंगा, पैसा लेकर के मुखिया से मुर्गी के अंडा लाऊंगा। मतलब विचार बनाए रहे। अब खरगोश के पास तो मां साहब ठाड़े हो गए, लेकिन सोचन लगे कितने आनंद सो रहो, अगर हमने जाके ऊपर गगरिया जो डाल दी तो जू मरी जाए, और जब जू खराब मरी जाए तो हमारे गांव में एक मुखिया है, और मुखिया के डेंगा पलो कुत्ता, और कुत्ता के पास जब हम खरगोश को लेके जाए तो वे ज्यादा ना दिए तो हमें हमसे कम 2 रुपया तो दिए, और जब 2 रुपया दिए तो हम बेमतलब में बहरावाद ना करेंगे। बे 2 रुपया को हम लाए मुर्गिया को अंडा, अब मुर्गिया के अंडा से फिर हो जाए मुर्गिया, और मुर्गिया की फिर के बाद में फिर एक और मुर्गा, फिर मुर्गा के बाद में फिर 10 20 फिर 50, मतलब निरी मुर्गिया हो जाए, और बाके बाद में सबे बेचबे के बाद में फिर हमने भैंस, मतलब ठाड़े तो भाई, लेकिन सोचन लगे कि सबे बेचबे के बाद में फिर हमने भैंस, और भैंस बेचवे के बाद में फिर ऐसे वैसे ना रहे, फिर हम करें ब्याह, और जब ब्याह ना करेंगे फिर हम काऊ से बोलेंगे ना, हाँ फिर हम काऊ से ना बात ना करेंगे, और जब हम आए हुए बाली बच्चा हम नेक बात पे रूठ जाओ करें। सोचन लगे ठाड़े तो वही है खरगोश के ही पास में, लेकिन विचार बनाए रहे, यानी ज्यादा विचार बनना कितना कठिन और कितना बेकार है। तो अब ठाड़े वही है, लेकिन सोच रहे कि जब हमारा ब्याह हुई है बाकी बाद में बाली बच्चा हुए, और जब बाली बच्चा हुए फिर हम नेक बात पर रूठ जाओ करें, और हम काऊ के कहें से रोटी ना खाएं, और जब हमारे बाली बच्चा हमें मनाओ करें पापा रोटी खाओ तो हमको करें नहीं खाएंगे, और जब हमारी औरतें आए कि हमें और मनाइए कहे कि रोटी खाओ तो हम और ज्यादा जोर से बोलेंगे नहीं खाएंगे, और जो बिन्ने मूड हलाओ गगरिया गिरी परी नीचे खरगोश उठेगा वो भाग। अब ठाड़े के रोवन लगे, कुछ लोग पूछन लगे काहे को रोए रहे भैया, जवाब दो भैया रोए का रहे, हम आओ तो बनाओ घर बिगड़ेगा। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है, यानी उनको बनाओ घर बिगड़ेगा। कब बिगड़ेगा? जब ज्यादा विचार बनाया। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोई काम करो सोच कर, पर ज्यादा मती विचार करो, करना है उसको कर डालो, इस काम को भार से पार करो। दोस्तों, कभी गिरधर ने तो यह बताया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, लेकिन मेरा मतलब यह है कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। ज्यादा विचार करना ये कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। ज्यादा विचार करने वाला प्राणी कभी कुछ कर नहीं पाता, विचार ही करता रहता है।
जब गांव के लोगों ने पूछी भैया का होगा, उनने कही भैया कहा बताएं, हम आओ तो न बनाओ घर ही सारो पूरो बिगड़ेगा, का बताएं। तो बनो बनाओ घर कब बिगड़ेगा, जब इनने ज्यादा विचार बनाओ। तो दोस्तों कोई काम करो तो सोच कर ज्यादा मती विचार करो, करना है उसको कर डालो, उस काम को धार से पार करो। ज्यादा विचार करने वाला शिव हरे सफल नहीं होता है, नहीं काम होई जो नहीं काम होई दुख होता, उसे रोए न आंसू आता है। दोस्तों तो विचार करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा विचार करना गलत है।